हेलो बच्चों, नमस्कार। रिया स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत आवेश क्या कहलाता है? तो वैद्युत आवेश को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा आवेशन। क्या जानना पड़ेगा? आवेशन क्या कहलाता है। जब तक हम आवेशन को नहीं जानेंगे तब तक हम वैद्युत आवेश के बारे में जान ही नहीं सकेंगे। तो आवेशन क्या है? यदि मैं आपको बताऊं कि यदि कोई दो वस्तुएं आप लोग पास पास रखो, ये एक पहली वस्तु है, एक ये दूसरी वस्तु है। अगर इन दोनों वस्तुओं को पास में रखकर तुम रगड़ोगे तो क्या होगा कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में या इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में जाने लगेंगे। तो यही प्रक्रिया जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आवेशन। तो आवेशन क्या है? तो आवेशन वह प्रक्रिया कहलाती है जिसमें एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में प्रवेश करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आवेशन को हम लोग घर्षण के द्वारा ही उत्पन्न कर सकें। आवेशन को उत्पन्न करने के लिए हमारे पास और भी विधियां होती हैं। हम इन दोनों वस्तुओं के मध्य में हम वैद्युत प्रवाहित कर देंगे तो भी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाने लगेंगे। यदि हम घर्षण कर देंगे, घर्षण तो आप लोगों ने बता ही दिया मैंने कि घर्षण के द्वारा कैसे उत्पन्न करेंगे। यदि हम प्रेरण में क्या होता है कि एक वस्तु आवेशित कोई वस्तु है और दूसरी वस्तु के पास में ले जाएंगे तो भी दूसरी वाली वस्तु जो आवेशित नहीं है वो भी क्या हो जाएगी? आवेशित। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जाने का गुण है इसी को हम लोग आवेशन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आवेशन क्या कहलाता है। तो जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग आवेशन कहते हैं। आवेशन को हम लोग वैद्युत द्वारा, घर्षण द्वारा और प्रेरण द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। प्रेरण द्वारा कैसे? कि जैसे ये कोई एक आवेशित वस्तु है, इसमें पहले से आवेश है उपस्थित और ये कोई अनावेशित वस्तु है, इसमें आवेश उपस्थित नहीं है। अगर इन दोनों को पास पास रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद प्रेरण की क्रिया के द्वारा इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगेंगे अपने आप। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशन क्या कहलाता है? जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन। तो चलिए आवेशन को जान चुके हैं कि आवेशन क्या कहलाता है कि जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन। तो चलिए आगे चलते हैं। आवेशन के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या कहलाता है? आवेशन क्या है? जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो ये प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन को हम लोग तीन प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। पहला विद्युत के द्वारा, दूसरा घर्षण के द्वारा और तीसरा प्रेरण के द्वारा। घर्षण को हम रगड़ के प्राप्त करेंगे, विद्युत करंट पैदा करके करेंगे और तीसरा प्रेरण है उसको एक आवेशित वस्तु को पास में रख के करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आवेश क्या कहलाता है। आवेश, तो आवेश को तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे घर में एक कंघी होगी। तुमने ये बचपन में एक प्रयोग किया होगा कि यदि तुम कंघी को अपने बालों में रगड़ते हो तो रगड़ने के बाद यदि इस कंघी को तुम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाते हो तो ये टुकड़े क्या होने लगते हैं? कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये तुमने देखा होगा, चेक भी किया होगा। इस कंघी में ऐसा क्या आ गया जिसके कारण ये जो कागज के टुकड़े हैं वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। तो ये क्या है? ऐसे पहले तो नहीं था। अगर तुम साधारण कंघी को बगैर रगड़े रखोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तुम इस कंघी को अपने बालों में रगड़ोगे और कागज के टुकड़ों के पास में ले जाओगे तो क्या होगा? ये कागज के टुकड़े आकर्षित होने लगेंगे कंघी की ओर। ऐसा तुमने देखा होगा, प्रैक्टिकल किया भी होगा। तो ये जो गुण आया है रगड़ने के कारण, यही गुण हमारा क्या कहलाता है? आवेश। तो कोई पूछे कि आवेश क्या है? तो आवेश वह गुण होता है जो किसी वस्तु को आकर्षित कर सके या
प्रतिकर्षित कर्तव्य। इसलिए हम आवेश की परिभाषा क्या बनाएंगे कि आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें आकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता या प्रतिकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता या प्रतिकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। तो आवेश क्या है? आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं में या तो आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है या प्रतिकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। इस जो ये आकर्षित करने की क्षमता और प्रतिकर्षित करने की क्षमता है, इसी को हम लोग मिलाकर विज्ञान की भाषा में बोलते हैं वैद्युतमय। क्या बोलते हैं? वैद्युतमय। अर्थात हम आवेश की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें वैद्युतमय का गुण आ जाता है। वैद्युतमय का मतलब क्या होता है? आकर्षित करने की क्षमता या प्रतिकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश। तो आवेश क्या है? किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षित करने की क्षमता या प्रतिकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। यदि मैं बात करूं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश के मात्रक को हम लोग काफी पार्टों में डिवाइड करेंगे। जैसे इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है आवेश का ऐसा ही मात्रक? कूलॉम। इसी के बाद इसका छोटे मात्रक की बात की जाए तो इसका छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। और यदि मैं इसके बड़े मात्रक की बात करूं तो इसका बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। तो यदि मैं बात करूं कि एक फैराडे में, क्योंकि जैसे उसका बड़ा मात्रक है, कितने कूलॉम होते हैं? तो 96,485 कूलॉम होते हैं। लेकिन हम जनरली इसको 96,450 या 96,500 कूलॉम मान लेते हैं। वैसे होते कितने हैं? 96,485 कूलॉम होते हैं। सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? फ्रैंकलिन। सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? फैराडे। और ऐसा ही मात्रक कौन सा है? कूलॉम। तो आवेश के मात्रक कितने टाइप के में बांटा अपन ने? 3 टाइप में। ऐसा ही मात्रक, बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक। ये वाला बड़ा है फैराडे और फ्रैंकलिन क्या है? छोटा। ये वाला सबसे छोटा, ये वाला सबसे बड़ा और ये वाला ऐसा ही। तो आवेश क्या है? आवेश किसी भी वस्तु की वह क्वालिटी, वह गुण है जिसके कारण वस्तु में आकर्षित करने की क्षमता या प्रतिकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। आवेश के मात्रक क्या क्या होते हैं? तो ऐसा ही में कूलॉम, सबसे छोटा फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा फैराडे। चलिए आगे बढ़ाते हैं आवेश को कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आवेश क्या है। ये तो हम जान चुके हैं। अब जानते हैं आवेश के प्रकार। तो बेटा आवेश के प्रकारों की बात की जाए तो जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यदि मैं नंबर 1 की बात करूं तो नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं धनावेश। क्या बोलते हैं? धनावेश। और नंबर 2 की बात करूं तो इसको बोलते हैं हम लोग ऋणावेश। तो धनावेश कब उत्पन्न होगा? क्योंकि रगड़ने से तो आवेश उत्पन्न हुआ था, लेकिन धनावेश कब उत्पन्न होगा? तो धनावेश आवेश उत्पन्न होता है यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले। क्या हो? इलेक्ट्रॉन निकलना, मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने से कौन सा आवेश होता है? धनावेश।
और इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश करने से कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। अर्थात हम इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणावेश और इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यदि किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की, तो उसका द्रव्यमान में क्या होगा? फिर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि एक धातु से इलेक्ट्रॉन हमने निकाले हैं या एक धातु को हमने धनावेशित किया है, तो क्या होगा? उसके द्रव्यमान में क्या हुई होगी? कमी। और यदि मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है तो द्रव्यमान में क्या हुई होगी? अधिकता हुई होगी। द्रव्यमान उसका क्या हुआ होगा? अधिक। तो धनावेश किसे कहते हैं? जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ऐसा आवेश धनावेश कहलाएगा, और जब किसी धातु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऐसा आवेश ऋणावेश कहलाता है। ऋणावेश के कारण द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है और धनावेश के कारण द्रव्यमान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कि आवेश की और क्या क्या प्रकृति हैं। आवेश को हम लोग एक और प्रकृति पढ़ते हैं, आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या कहलाती है? चलिए उसको जानते हैं। आवेश की क्वांटम प्रकृति के बारे में यदि मैं बात करूं, कौन सी प्रकृति? क्वांटम प्रकृति। तो क्वांटम प्रकृति क्या कहलाती है? चलिए इसको जानते हैं। क्वांटम प्रकृति ये क्या कहती है? ये हमें बताती है कि दुनिया का कोई भी आवेश हो इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा नहीं होता। कोई भी आवेश हो इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी आवेश है इलेक्ट्रॉन के आवेश का कितना होता है? छोटा ही होता है। अर्थात हम कह दें कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो कोई भी आवेश हो इलेक्ट्रॉन के आवेश अर्थात 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो दुनिया का कोई भी आवेश हो इस इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा नहीं होता, इसका पूर्ण गुणज होता है। अर्थात हम कहते हैं कि एक धातु में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये 5 ही का मतलब पूर्ण गुणज है, मतलब इसमें 5 का क्या है? गुणा है। इसी के कारण एक हमारे फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई है Q बराबर N, जहाँ पर जो N है वो इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या है, और जो E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जो Q है वो किसी भी वस्तु किसी भी धातु में क्या है? आवेश है। क्लियर? तो आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या कहलाती है? कि दुनिया का कोई भी आवेश हो या प्रकृति में उपस्थित कोई भी आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा नहीं होता, उसका पूर्ण गुणज होता है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है जान चुके हैं। कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक फॉर्मूला हमारे पास आया Q इक्वल N। तो चलिए बेटा अगली क्लासों में देखेंगे इसके और आगे के टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार।